जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के टेलीपैथी के माध्यम से बहुत मैसेज आते हैं। गुरु जी ने बोला है कि तेरी पर्ची लग गई है और मैं तुझे मौत के मुंह से भी निकाल के लाऊंगा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे इतने प्यारे गुरुपा हैं, बहुत ज़्यादा। ये जितनी बढ़ियाई करते हैं ना, ना थकूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी एक सत्संग मेरा 2-3 दिन पहले का है कि हमारा ना कूलर, मैं क्या काम करा, मैं 1 डेढ़ महीने से बोल रही थी मैं अपने कूलर को साफ़ करने के लिए कि मुझे, मेरे अपने हस्बैंड अंकल को और अपने बेटे अंकल को, कि करो कूलर साफ़ कर दो, कूलर साफ़ कर दो। उन्होंने, दोनों में से किसी ने नहीं करा। डेढ़ महीना हो गया बोलते-बोलते। मैंने लेके गुस्से में, मैं कि लाओ मैं साफ़ करती हूँ। मैंने लेके पानी का फुव्वारा उसमें जैसे प्लास्टिक का कूलर अच्छी तरह धो दिया, तो उसके मोटर में पानी चले गया। तो उसमें हमने उसको दिखाया, बुला के जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, इलेक्ट्रीशियन को दिखाया, तो इलेक्ट्रीशियन ने बोला कि इसमें 800 साढ़े 800 का खर्चा आएगा, और अगर ये कुछ और हो सकता है 1100 का बैठ सकता है। तो ठीक है जी, तो हमने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी थोड़े पैसे की वो चल रही है, तो हम अभी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद करवाएंगे। ये भी कहने लगे कि चलो अभी ये भी धूप भी लगाएगा, और हो सकता है थोड़ी बहुत वो होएगी इसके अंदर नुक्स, जैसे भी हो। तो उसके दूसरे दिन से मैं सुबह उठी, गुरुजी ने एक तो मुझे पेट से रिलेटिव एक सत्संग सुनाया, जिससे एक नितिन अंकल है यूट्यूब पे, जो चैनल बना हुआ है उनका। तो उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया था कि वो सत्संग सुनने से, पेट की 1 महीना अगर हम डेली सुनेंगे, तो हमारे पेट की जो बीमारियाँ हैं उससे ख़त्म हो सकती है। तो वो सत्संग था उसके अंदर, और उसमें गुरुजी ने दूसरा सत्संग सुनाया मुझसे कि एक आंटी थी, जो उनका बेटा था, जो कंप्यूटर वगैरह का काम करता था, तो उसकी कुछ वो थी, हम लैपटॉप की कुछ चीज़ें जो उन्होंने मशीन में डाल दी थी। तो मशीन में एकदम से जैसे उन्होंने डाली, तो लाइट चली गई, लेकिन वो उसमें मशीन में ही भीगी रही 3 घंटे तक। तो उन्होंने बाद में वो धूप लगाई, और गुरुजी की इतनी कृपा थी कि उनके एक भी पैसे खर्च नहीं हुए। जो वो डर रही थी ना कि सारी चीज़ें मेरे बेटे की खराब हो जाएगी और ये मिसयूज़ हो जाएँगी, लेकिन उसमें से कुछ भी खराब नहीं। गुरुजी ने, उनके बेटा आया, और गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने वो 2 या 3 दिन धूप लगाई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझे, लगा कि था ही कि गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया है, और गुरुजी ने बोला है कि ये ना, इसमें कूलर में जो पानी गया है, इसको 3 दिन धूप लगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और दूसरा सत्संग है कि मेरे हस्बैंड अंकल जो थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते, तो बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं, घर में कलेश और गाली गलौज करना। तो मेरा भी कभी कभी तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, इनके इग्नोर मार देती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे दिमाग पे ले लेती है, तो मेरी तबीयत डाउन रहती है थोड़ी थोड़ी। तो तबीयत जैसे मेरी डाउन रहती है, तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो हुआ ये कि
मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स वगैरह आए तो उनके सामने कुछ बोल के आ गए थे मेरे बारे में, यानी कि कुछ भी एक जैसे आदमी की आदत होती कुछ इंसानों की गंदी कि गाली वगैरह देने की, तो थोड़ी इनके अंदर भी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है। तो ये वो देख के आ गए, लेकिन वो सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं और वो खुद इन पर गुस्सा हो रहे थे, इन्हीं की कमियां निकाल रहे थे कि ये गलत है, इसकी इतनी, यानी कि जिसने घर संभाल रखा है ऐसे घर वाली मिल गई है जैसे भी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला मुझे। तो पहले तो मैं बहुत देर तक सोचती रही, तो उन्होंने बोला कि क्या होता, दिमाग पे जोर डालो, क्या सोच रहे थे, एकदम से थोड़ा मन सा भरा आया, आंखों में से मेरे पानी झलकने लगा कि मेरी जब कोई गलती नहीं तो क्यों इंसान मुझे इस तरह बोलता है गुरुजी। तो थोड़ा दिल भर आया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ये ठीक नहीं है, आदमी अपनी ईगो में रहता है और तुम्हें इस तरह जलील करता है, ये है वो है, उन्होंने काफ़ी बात बोली तो मुझे भी गुस्सा आया। तो मैं मेरे मन में भी यही था कि मैं, एक जो मैं होती है, जब इंसान करेगा तो थोड़ा मैं, हम इंसान ही है ना, तो निकलती भी है कि हाँ जी, मैंने घर में ये कर लिया, मैं ही घर का करती हूँ सारा, मैं ये बेफालतू में ऐसे इस तरह बोलते हैं। तो अगले दिन गुरुजी ने मुझे बताया कि टेंशन मत ले और ये सुन, और उसमें उन्होंने आंटी ने, जैसे गुरुजी ही मुझे समझा रहे हैं, गुरुजी ने समझाया कि जो वो कर रहा है कोई तो उनको अपना कर्म समझ के छोड़ दो। ये हमारे जो जोड़े बन के आते हैं वो ऊपर से ही बन के आते हैं, सब हमारे कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। तो ऐसे बात को लेना या अपने घर की बात किसी को बताना या किसी के बोला दूसरे मजाक उड़ाएंगे, अपने घर की बात किसी ने की, पति पत्नी का रिश्ता जैसे आज लड़े दोबारा सही हो जाते हैं, तो इस तरह, यानी कि अपनी कोई बात किसी और को ना बताए, दोनों में ही मिलजुल कर वो, यानी कि जो भी है सुलझा ले। तो बहुत ही अच्छी तरह गुरुपा ने मुझे उसमें समझाया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी एक संतुष्टि मिली कि मेरे गुरुपा ने मुझे जैसा समझाया। तो मैंने बाद में मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि वो ऐसे बोले थे तो मैं उनको रोक देती, मैं कोई बात नहीं, मैं अपनी ही कुछ कमी होगी, बोलने बोले दो, बाद में सब गुरु महाराज ठीक करेंगे। तो इस अपनी प्यारी बच्ची को किसी न किसी माध्यम से मेरे गुरुपा समझा ही देते हैं और इतनी बातें बताते हैं मेरे गुरुपा, मुझे हेल्पलेस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरा तो पूरा साथ दे रहे गुरुपा। वरना मैं तो गुरुपा कब की टूट के बिखर गई होती गुरुपा। और आज की बात है, आज मेरा, आज जैसे तबीयत डाउन हो रही थी, मैं अपनी ड्यूटी भी नहीं गई और छुट्टी भी कर रही थी, जबकि 3 दिन की छुट्टी हुई थी। तो मैं रसोई में, मैं किससे बोलूँ, अपने हस्बैंड ने, से कभी ऐसे दुख की बात नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो मैंने गुरु का अपने मोबाइल में फ़ोटो स्वरूप निकाला और मैंने गुरु जी से खूब दिल भर के रोई मैं। दिल भर के नहीं, यानी कि रोई थी मैं खूब कि मेरे गुरुपा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे की कोई नहीं कहने वाला, मैं आपसे कह रही हूँ गुरुपा, आप ही हो मेरे गुरु महाराज। जो भी मैंने शिकायतें सब गुरु जी से लगाई कि मेरे ये ऐसा परेशानी है, मैं किससे बोलूँ, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है गुरुपा, सिर्फ आपके अलावा, मेरे बच्चे पल जाएं, बस बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ गुरुपा, और कुछ नहीं। तो मैंने उसके बाद मेरा बहुत मन हल्का हुआ, मैंने अपने गुरु जी से सारी बातें करी, गुरु जी ने मेरी बातें सुनी। तो एक बेटी अपने पिता से ही कह सकती है, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है गुरुपा। तो संगत जी, इतनी मुझे संतुष्टि मिली, इतना मेरा मन हल्का हुआ ना, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने तम तम शुक्राना गुरुपा कि अपनी बेटी को इतने दिमाग से शांत करा और आपने मेरी बात सुनी। और मैं तो अब यही है कि अब मैं किसी को नहीं कुछ बोला करूँगी, सिर्फ अपने गुरुपा को बोला करूँगी, नहीं उसने मेरे साथ ये कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, अब मैं किसी से चुगली चपाती कुछ नहीं कर, वैसे चुगली चपाती मैं करती भी नहीं, लेकिन दो बात होती है तो मैं सुनती हूँ। लेकिन इधर की मेरी कभी करने की आदत नहीं है, मैं कभी किसी की इधर की उधर की नहीं कहती कि तेरे बारे में ये बोल रहा, बस हाँ हाँ करके सुनती रहती हूँ। लेकिन अब मुझे मेरे दुख का सहारा मेरे गुरुपा है, मैं अपने गुरु के पास ही बोला करूँगी कि जो भी मुझे परेशानी है। और आज तो मेरे जिस दिन मैं गुरुपा से बोली, तो आज मेरे हस्बैंड अंकल मुझे शाम को समझाने ही बैठ गए थे आज पहली बार कि तू टेंशन लेती है ना, मरने के लिए टेंशन लेती है ना, कि कहीं मुझे कुछ होना जाए तेरे दिल में, ये है वह है। मैं तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने आज बात करी थी, हो सकता है गुरुपा ने उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करी हो कि ये है तो इससे बात करा कर, इसके मन की अपने कुछ बोला कर या इसकी सुना कर। तो उसके लिए भी अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज थोड़ी हमारी लड़ाई भी शाम को खतरनाक वाली होती मगर बच गई। तो वो लड़ाई ख़त्म करने के लिए भी मेरे गुरुपा अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं आज डॉक्टर के पास भी गई थी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोली है। तो देखती हूँ, अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ, सॉरी, अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ, देखती हूँ क्या आता है अल्ट्रासाउंड में। तो जो भी, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा, मेरे गुरुपा सब सही करेंगे, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा
बहुत प्यारे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर बात का, पल पल का, क्षण क्षण का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के चमत्कार के बारे में क्या करूं। जब से जुड़ी हूँ तब से मैं इतना रिलैक्स हो गया है मेरा माइंड कि मुझको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती। बस गुरु जी का पाठ सुनना, उनके भजन सुनना, उनकी सत्संग सुनना इतना अच्छा लगता है मन को। 2-3 घंटा कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता है। और जो मैसेज के थ्रू वो भेजते हैं अपने भक्तों को, वो भी बहुत मैजिकल रहा है। मैं फरवरी से जुड़ी हूँ गुरु जी से। मैं क्या जुड़ूंगी, गुरु जी मुझे खुद जोड़े हैं खुद से, अपने आप से। हमेशा बोलते हैं, उत्तर तू आजा बड़े मंदिर, वो तेरा मायका है। मुझको हमेशा संकेत देते हैं कि तेरे जीवन में 2 औरतें कलेश की हुई हैं, मैं उनको सबक सिखाऊंगा, बहुत सबक सिखाऊंगा। बहुत अलग अलग तरीके का चमत्कार करते हैं। हर दिन एक पॉजिटिव डे रहता है मेरे लिए, बोल नहीं सकती हूँ। क्या अच्छा अनुभव है मेरा गुरु जी से जुड़ने को। वो अपने बच्चों को बहुत प्रेम से रखते हैं हमेशा। मैं उनको जल प्रसाद रखती हूँ। अब मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे बॉडी का पूरा पेन है गुरुजी, वो सब ख़त्म हो जाए धीरे धीरे धीरे, जल प्रसाद लेते लेते लेते। एड़ी का दर्द चला जाए, घुटने का दर्द चला जाए गुरुजी। और मेरा सत्संग भी पहले वाला शेयर हुआ नहीं है, मेरा सारा सत्संग भी शेयर हो जाए गुरुजी आपकी कृपा से। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी गुरबानी भी सुनती हूँ। मुझे बोला गया है मैसेज के थ्रू शिव पुराण सुनने के लिए, वो मुझे स्टार्ट करना है। फिर मंत्र जाप है गुरु जी का, फिर जपजी साहिब का पाठ है, वो सब सुनने से इतना मन शांत रहता है। फिर हनुमान चालीसा। बस गुरु जी से जुड़ने के लिए के बाद बहुत अच्छा लगा। मेरे कष्ट दूर होते जा रहे हैं और मेरे दुश्मनों का गुरु जी बोले हैं कि मैं तेरे शत्रु का नाश भी करूँगा। तू देव पुत्र, मैं क्या करता हूँ उनके साथ जो तुझे परेशान किए हैं। ओम। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा जय सहाय। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जो गुरु जी की बेटी गुरु जी से 2021 से जुड़ी हुई हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, बट मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि अपना सत्संग शेयर करूँ। लेकिन आज मैंने अपनी हिम्मत जुटा के सोचा कि मैं आज तो अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी।
एक्चुअली मेरी शादी 2014 में हुई थी, मेरे अंकल से लव मैरिज हुई थी हमारी। शुरू से ही मेरी शादी के बाद मेरे इन लॉज़ ने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अप एंड डाउन्स आए, बट 2021 में हमारी कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट हो गई, जिस टाइम गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। एक्चुअली मेरे फादर नहीं हैं, तो मेरे जीवन में शुरू से एक फ़ादर की कमी थी। मुझे लगता था अगर मेरे पापा होते तो मेरी सपोर्ट करते, मुझे कोई ऐसे तंग नहीं करता, मैं उनको अपनी हर एक मन की बात बता सकती, शेयर कर सकती। तो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ के उस फादर की कमी को पूरा किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रॉब्लम्स तो अभी भी बहुत हैं लाइफ में, क्योंकि इन लॉज कंटिन्यूसली तंग करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ पंगे लेते रहते हैं, हमें चैन से जीने नहीं देते। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे इतनी हिम्मत आई कि मैं उन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर लेती हूँ और हम उससे ओवरकम भी हो जाते हैं। अभी लेटेस्ट में 2024 में मेरे हस्बैंड के ऊपर एक कार का लोन था। एक्चुअल में वो कार की किश्तें नहीं भर पाए थे, तो वो कार हमें कहीं छुपा के रखनी पड़ी। तो मैंने गुरुजी से ये अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ इनकी कार को सेल करवा दीजिए ताकि इनके नाम से जो भी कार लोन है वो ख़त्म हो जाए। तो गुरु जी की कृपा से वो कार इनके फ्रेंड ने ही ख़रीद ली बिना कोई दिक्कत के। अंकल जी के नाम से वो कार लोन भी ख़त्म हो गया। अभी लेटेस्ट में क्या है कि मेरे जो इन लॉज़ का बिज़नेस है वो लोग डिफ़ॉल्टर हो गए थे 2023 में। तो उन्होंने क्या किया, मेरे नाम पे बिज़नेस को रजिस्टर्ड करा दिया। अब आपस में उनकी भाइयों की और फादर और बेटे की नहीं बन रही है, काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं और बिज़नेस मेरे नाम पे है, तो उसको लेके हम लोगों को काफ़ी वो लोग मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि मेरे जेठ कि तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे अगर तुमने काम नहीं हमारे नाम किया। हमारे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज़ है लोन की जो इस बिज़नेस के थ्रू हमारे ऊपर डाली गई, हमें साजिश से फंसाया गया। अभी हम लोग इस लायक ही नहीं कि हम उन लोगों से लड़ पाएँ, लेकिन मुझे कंटिन्यूसली गुरुजी के मैसेज आ रहे, बेटी तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा, मैं तेरे नाल कुछ गलत नहीं होने देवांगा। मुझे बस गुरुजी पे ही ट्रस्ट है कि जैसे इन्होंने पहले हमारा हर एक प्रॉब्लम में, हर परेशानी से हमें उभारा है, तो आगे भी इन्होंने ही उभारना है। मैं अपना नेक्स्ट सत्संग जब ये मेरी प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी फिर शेयर करूँगी। अभी तक की मेरी गुरुजी के साथ जो जर्नी रही है उसमें गुरुजी ने बहुत से चमत्कार किए मेरी लाइफ में, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना, बस इस बेटी का साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं आपकी कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी।
आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी कृपा से मैं एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मतलब अरदास करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरी बेटी की शादी इस साल आपने करा देनी है और उसने सब कुछ आपने ही देखना है। उसने वो अपने ससुराल में सदा खुश रहना है, सदा अंग संग सहाय रहना है। अपनी बच्ची के मेरे पूरे परिवार पे भी आपने रक्षा करनी है, सदा अंग संग सहाय रहते हैं। कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई, संगत जी, गुरु जी, आप अपनी बच्ची को क्षमा करना और ये मेरा सत्संग शेयर कर देना। सारे सत्संग सुनने वाले मेरी बच्ची के लिए अरदास करें कि उसकी शादी इस साल हो जानी है और उसमें सदा खुश रहना है और गुरु जी उसके सदा अंग संग सहाय हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जी। मैं अपनी सत्संग को विराम देते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना मेरी देवी माँ। जय सीताराम जी, शुक्राना मेरे सीताराम जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपादी बेटी अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरु जी डिवाइन वर्ड चैनल ते गुरुपा दे चरणों 'च बैठ के। जय पिताजी महाराज, शुक्राना पिताजी महाराज। अमृत वेले दी राम राम प्यारे पिताजी महाराज। संगत जी, अज दिन है शुक्रवार, शुक्राने का दिन और अमृत वेले का समा होया 4:38 AM और अज तरीक है 16 मई 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु पादा पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी काली माँ, शुक्राना मेरे पिताजी महाराज, शुक्राना मेरे पूर्वज महाराज का। जिन्नियां भी गलतियां कीतियां मैनू माफ़ी दे दियो। मेरे महादेव, मेरे पितर महादेव, मेरे पितर महाराज जी, मेरे पितरां नूं मुक्ति दवाइयो मेरे गुरु पा। और जेड़े मेरे तो गलतियां होइयां उन्होंने क्षमा कर दियो और मैनू सही मार्ग दिखाइयो। शुक्राना पिताजी महाराज। और अमृत वेला जगाउण दा बहुत बहुत शुक्राना पिताजी महाराज। प्यारी संगत जी, कल वीरवार सी, कल गुरु पा दा लाल चोला गुरु पा नूं अर्पण किया। गुरु पा ने मंगवाया और गुरु पा बहुत प्यारे लगते सी संगत जी। और 1 घंटे की प्ले लिस्ट लगा के गुरु पा दा सत्संग किया। कड़ाह प्रसाद बनाया और चाह प्रसाद और चॉकलेट का भोग लगाया पिताजी महाराज नूं। शुक्राना पिताजी महाराज। संगत जी, जदों बैंड बजा, बैंड की आवाज़ आई सी संगत जी, उदों किन्नी हवा चली, दरवाजे अपने आप ही खड़कन लग गए। बालकनी का और छत का उपरों बहुत खड़के। मैनू महसूस होया मेरे पिताजी महाराज आ गए आ। शुक्राना पिताजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग सहाय रहने लिए शुक्राना। और प्यारी संगत जी, जदों आरती हो गई, जदों आरती हो रही सी उदों भी किन्नी हवा चली, जाने कि जिद्दां नेरी चलदी हुंदी उस टाइम। पर सिर्फ जाने कि मेरे उपर, जाने कि रूफ दे उत्ते, जाने कि मेरा ही
ਛੱਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਲਕਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰਬੁੱਧੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਆਏ ਵੀ ਗੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਸੀਗੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਊਂਗੀ। ਜੈ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਲਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾਲ ਲਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉੱਥੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੱਦੀ, ਪਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗਾਈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਿਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਦਰ 'ਚ ਰੱਖ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ। ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਨ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना प्यारी संगत जी, शुकराना आंटी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ महाराज, शुकराना देवी माँ। जय हो परमात्मा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाऊँगी। गुरु बा के चरणों में हम चारों का, गुरु जी की बेटी मैं, गुरु जी के दामाद, उनके नाती नातिन, चारों का कोटि कोटि प्रणाम है।
जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा है कि कल बड़ा मंगल था 13 तारीख को, और गुरुपा ने अपना आदेश दिया था। गुरुपा ने कहा था बड़ा मंगल बजरंगबली का वो करना है, पूजा करना है बजरंगबली के मंदिर में जाकर। तो पास में कोई मंदिर तो अभी नहीं है। एक मंदिर था, उसको हटा दिया गया, लेकिन पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे भोले बाबा का और बजरंगबली का, और एक तरफ साइड में, पीछे की तरफ साइड में शनिदेव का मूर्ति रखा हुआ है। बड़ी सी मूर्ति है बजरंगबली की और भोलेनाथ की। तो गुरुपा ने एक एक चीज़ कल करवा दी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे तो एक डर बन जाता है कि पता नहीं कैसे होगा, ये काम हो पाएगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुपा आप ही को करवाना है सब। और मैंने एक्सीडेंट के टाइम में, एक बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं ले गई थी और ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। वहाँ पे कुछ मान्यता है, वहाँ पे लोग घंटे और उनको कुछ चोला या खड़ाऊ चढ़ाते हैं। जब उनकी अरदास पूरी हो जाती है, उनका पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये गार्ड ने बताया था, और सामने चढ़ा भी था। तो मैंने हाथ जोड़ा और मैंने वहाँ भी मान रखा था कि मैं कुछ भी, चाहे खड़ाऊ चाहे घंटा, कुछ भी चढ़ाऊँगी। लेकिन मैंने खड़ाऊ ख़रीद के रखी थी, और वो रखी थी, मैं जब उधर के साइड जाती थी मैंने सोचा था कि मैं पर्स में रखे रहूँगी, और जब मैं निकलूँगी इधर से तो मैं चढ़ा दूँगी। लेकिन नहीं, हर बार मैं भूल जाती थी। किसी काम से, बैंक भी पास में था, मैं किसी काम से निकलती थी, मैं भूल जाती थी। कल मुझे याद आया कि नहीं, उसको मुझे चढ़ाना है। और गुरुपा ने कल बड़े मंगल वाले दिन वहाँ पे भी मैं स्पेशली गई, पहले वहाँ पे चढ़ाकर, और कुछ पैसे जितना भी वहाँ पे चढ़ाकर गार्ड से मैंने पूछा, तो उसने बताया कि यहाँ पे छोटी छोटी खड़ाऊ थी। मैंने चढ़ाकर हाथ जोड़ा और गलती के लिए माफ़ी मांगा कि देर हो गई। बेटे का एक्सीडेंट तो 6 महीने पहले ही हुआ था। वहाँ माना था कि मेरा बच्चा चलने लगेगा ठीक से, तो उसका ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। और गुरुपा तो थे ही साथ में हमेशा, हर पल पल। तो शुक्राना बाबा, अपने हाथ पकड़ के कल याद दिलाकर करवाया। मेरे मन से एक वहम हट गया कि हाँ, मैंने ये नहीं किया। तो गुरुपा ने स्पेशली ले जाकर ये काम करवाया। शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। कल मैं पूरा सामान खरीदी, गुरुपा ने एक एक चीज़ खरीदवाई। बूंदी के लड्डू, माला, फूल, तुलसी जी का पूरा 2-3 वो थी, और गेंदे का माला था, और बूंदी के लड्डू प्लस। और गुरुपा ने बताया था कि नारियल लेकर उसमें मौली बांध के चढ़ा देना, और वो पान के पत्ते बच्चों के हाथ से छुआकर, और श्री राम लिखकर साथ साथ दोनों बच्चों के हाथ से चढ़वा दिया था। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। धूप बत्ती चढ़ाकर, चना और गुड़ रखकर, भुने चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ा दी, और बूंदी के लड्डू जितना करवा सके बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका कि मैंने आपके कहने के अनुसार जो होता है, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन गुरुपा ने टेलीपैथी के ज़रिए ये मैसेज दिया था। तो गुरुपा ने सारा काम करवाया। शुक्राना बाबा, एक एक चीज़ करवाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैसेज भी दे रहे हैं गुरुपा, बहुत पॉजिटिव मैसेज संगत जी, कि तू परेशान मत हो, तेरे लिए मैं हर जगह खड़ा हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपके अलावा और कोई है भी नहीं। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना,
हस्बैंड अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुपा से अरदास लगाई मैंने कि मेरा काम हो जाए, होते होते रुक जा रहा है। तो गुरुपा का मैसेज आया कि पड़ोस में कोई है, वो तेरे पति पे और तुम सब पे ब्लैक मैजिक करती है। तो हाँ, वो नहीं पसंद करती। मेरी मदर इन लॉ का बहुत आना जाना था। और संगत जी, कहना तो नहीं चाहिए, मेरे यहाँ जब घर वहाँ गांव से काफ़ी सामान आता था, मदर इन लॉ पहुँचा देती थी। और उनका उठना बैठना बहुत ज़्यादा था उनके यहाँ। हस्बैंड वाइफ ही हैं वो लोग पड़ोस में। तो उनके यहाँ से बहुत, तो वो लोग उनकी डेथ के बाद आना जाना तो नहीं रखा। और मेरे ही हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी वाइफ थी, तो नहीं आना जाना है। वो पसंद नहीं करती मुझे, वो अपने को मतलब बड़ी बहू कहती है। बट अब मदर इन लॉ नहीं है, तो मैंने तो कभी मना नहीं किया, लेकिन है उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। तो गुरुपा ने कहा है ऐसे लोगों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों को दूर कर दूंगा। तो उन्होंने किया भी। और अब सारा सामान मुझे ख़राब नहीं लगता था, बस ये लगता था कि घर में काफ़ी सामान, मतलब जैसे आलू प्याज ये वगैरह, और कहना नहीं चाहिए संगत जी, लेकिन अगर किसी की मदद कर रहा है कोई तो ठीक है, लेकिन वो लोग भी कमा रहे हैं और हर एक का मेहनत का पैसा है। गाँव से कोई चीज़ आती है, राशन बहुत आता है गुरुपा की कृपा से। और गेहूँ चावल दाल मटर चना ये सब आता है, तेल बहुत आता है, सरसों कई बोरी आती है। तो से गुरुपा की कृपा से सब कुछ मिलता है, वो बांटिए आप। लेकिन बाकी चीज़ें, अगर गांव से आलू आता है प्याज आता है तो आप बिल्कुल दीजिए। जब खरीद के ला रहे हैं और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं थी उस वक्त, तो अभी तो बिल्कुल ही काम रुका हुआ है सब। तो आप देकर आती थी, मदर इन लॉ मेरी देकर आती थी, छुपा कर ले जाती थी, तब भी मैं कुछ नहीं कहती थी। बस इनसे मैंने कहा कि घर में चीज़ नहीं रहती है और बाहर बगल में बांटी जाती है। तो सामने वालों ने भी बताया कि ये इस तरह से सामान ले जाती हैं, भर भर के तेल, और ये फिर हम लोगों को ख़रीदना पड़ता है। तो जब कम रहे तो आप कम दीजिए, क्या ज़रूरत है कि आप एकदम ख़त्म कर दीजिए, सबको दे दिया। हम लोग कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते थे। फिर खरीद के आता था तब भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा कि घर में कलेश होगा, छोड़ो। अब वो लोग बिल्कुल बंद हो गया है, कोई सामान नहीं मिलता तो बौखलाते हैं वो लोग। तो गुरुपा की कृपा बनी हुई है। और मैसेज में आया था कि वो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, तो गुरुपा उन सब चीज़ों को भस्म करिए और बच्चों के अंग संग रहिए गुरुपा, उनको अच्छे थॉट्स दीजिए, अच्छी बातें। बहुत कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं बच्चे कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, ये काम वो काम, मतलब बहुत उटपटांग। अब नहीं है ऐसा कुछ पॉजिटिव, कुछ क्या काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं। अब मरने वरने के लिए या कुछ कर लें इस तरह बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे बच्चे, अभी थोड़ा फ्री हैं। तो थोड़ा शांत, कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी संगत जी, जो बच्चों को कमेंट करते रहते थे, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। और बेटा तो काफ़ी टाइम बाहर ही स्पेंड करने लगा था, लेकिन अब गुरुपा वो मैक्सिमम टाइम घर में रहता और सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर निकलता, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए बस। तो गुरुपा ये कृपा बनाए रखिएगा। अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और बेटी भी अपने लिए फॉर्म भरने के लिए रेडी है। तो गुरुपा उसका इंतज़ाम तो आप ही को करना है, कैसे होगा, मेरा काम रुका हुआ है। वो काम जिन लोगों ने बांध रखा है गुरुपा, वो काम शुरू करवाइए, भस्म करिए वो सारी क्रियाएं उन लोगों की, और उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। किसी का काम नहीं बिगाड़ना चाहिए गुरुपा।
आपके चरणों में अरदास करती हूँ। आप अपने आशीर्वाद का हाथ सब पे बनाए रखिए, सारी संगत के अंग संग रहिए, सबके बच्चों को करियर ब्लेस करिए, लाइफ ब्लेस करिए, हेल्थ ब्लेस करिए, अपने नाती नातिन को, मेरे बच्चों को, आप ही के नाती नातिन हैं, सबको करियर ब्लेस करिए, हेल्थ ब्लेस करिए, लाइफ ब्लेस करिए। गुरुपा आपने बहुत मदद की है, हर जगह आगे आगे रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर काम का शुक्राना, जो मैं भूल गई हूँ उन सब चीज़ों का शुक्राना। इस समय जो भी बुलवा रहे हैं गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, तो शुक्राना है बाबा हर चीज़ का। जो काम बख्शा है उसमें अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन गुरुपा का मैसेज है कि पॉजिटिव मैसेज है। तो संगत जी जब वो भी हो जाएगा तो उसका भी शुक्राना करूँगी, और हर दिन शुक्राना करने को कहा है गुरुपा ने, तो गुरुपा मैं तो कर दूँगी शुक्राना हर दिन का। और मेरे जो सत्संग शेयर करते हैं अंकल आंटी, शुक्राना शुक्राना, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उन पे जो भी कष्ट आए उनको दूर करिए गुरुपा। सारी संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, जो संगत नहीं है उनके साथ भी रहने का शुक्राना गुरुपा। सबका भला करिए गुरुपा, सबके पे मेहर बरसाइए अपनी, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, बेटे की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का। बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से कोटि कोटि अनंत बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे पिता, माँ, भाई, सब कुछ आप हैं गुरुपा, सब कुछ आप हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ करिएगा। मैं किसी की बुराई नहीं करती गुरुपा, बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन मुझसे जब दिल दुखता है तो कुछ ना कुछ निकलता ही है कि ऐसा इसने किया, लेकिन मैं किसी का बिगाड़ना नहीं चाहती, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती। जितना हो सकता है मदद कर सकती हूँ, करती भी हूँ, लेकिन कैश में अभी उतना नहीं है मेरे पास गुरुपा, आप सब कुछ जानते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरुपा के मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, गुरु शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको, सब संगत को जय गुरु जी, प्राची आंटी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आ रहा था बहुत दिनों से कि मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। अब वो ये भगवान तो कह देते हैं मैं दर्शन दूंगा, हम सोचते रहते हैं कब देंगे कब देंगे कब देंगे। कल रात को अचानक से मुझे रात को इतना सुंदर तितली के रूप में दर्शन हुए गुरु जी के। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार गुरु जी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सजा। गुरु जी का पता ही नहीं कब क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं ये भगवान को ही पता है। जब उनको दर्शन देने होते हैं तभी देते हैं, कैसे देना है ये भी उन्हें ही पता है। जय गुरु जी, कल मुझे इतने सुंदर दर्शन दिए तितली के रूप में, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि भगवान मेरे एक सपनों में आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय हो संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। आंटी जी, मैं आज एक छोटा सा शुक्राना नहीं, एक अरदास है आंटी जी जो गुरु जी तक मुझे पहुंचानी है। गुरु जी का भी मैसेज आ रहा है कि तू जल्दी से शुक्राना कर और मैं तेरी अरदास पूरी करूँगा। आंटी जी, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं इसीलिए गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राने तो बहुत सारे हैं, ये अर्जेंट अभी शाम का मेरा गुरु जी के लिए अरदास है। मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले अपने गुरु पा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी रहमतों की, आपकी कृपाएं, आपकी ब्लेसिंग दिन रात हर पल पल है मेरे महादेव, मेरे शिव शंकर, मेरे भोलेनाथ भगवान। आप कहते हो कि परिवार का एक जना भी अगर जुड़ जाता है तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ गुरुपा। आज आपकी इस बेटी की आपसे प्रार्थना है। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा सर दर्द और परेशानियाँ हैं। मेरी माँ ने जब से उनकी शादी हुई तब से गरीबी देखी है। आज मेरी माँ की उम्र 60 साल की हो चुकी है गुरुपा। मेरी माँ ने कभी सुख नहीं देखा। गुरु महाराज, मेरी माँ को ब्लेस करो बाबा, मेरी माँ को ब्लेस करो। मेरी माँ ना ही अच्छा खाना खा सकती है, ना ही फल फ्रूट कुछ भी ले सकती है। गुरु महाराज, मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुपा, मेरी माँ को ब्लेस करो। अभी मुझे दुख दे दो लेकिन मेरी माँ को सुखी रखो बाबा, उससे रोगों से उसको मुक्ति दो। इस जो उम्र में उसको खाने की शौक है वो उम्र में वो कुछ नहीं खा सकती। कभी डॉक्टर बोलता है नमक मत खाओ, कभी बोलता है तेल का मत खाओ। मैं आंटी जी गुरुपा, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मेरी माँ गांव में रहती है ना, वहाँ कोई सुख सुविधाएं हैं। मेरा गांव में कुछ मिलता भी नहीं है, घर में गरीबी भी है। आंटी जी, मैं सोचती हूँ खास अभी मैं अपनी मम्मी के पास होती, अपनी माँ के पास होती, शायद उनके लिए कुछ करती, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आप मेरी आपसे अरदास है, आप मेरी माँ को ब्लेस करो, उसका स्वास्थ्य ठीक करो गुरुपा। उसको इतनी दुख तकलीफ के बाद भी वो हमसे इतने प्यार से बोलती जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर इतनी तकलीफ झेलती है गुरुपा। मेरे भाई की शादी कहीं नहीं हो रही है, वो टेंशन भी लेती रहती है, इसलिए उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है गुरुपा। आप मेरी माँ को ब्लेस करो गुरुपा, मेरी माँ को ब्लेस करो, उसका स्वास्थ्य भी ठीक करो गुरुपा, भी ठीक करो, उसके माड़े कर्मों को काटो। उसने कभी सुख नहीं देखे। जब मेरे पापा थे तब भी मेरी माँ बहुत परेशान थी, पापा गुस्से वाले थे, बहुत गुस्सा वाले थे मेरे पापा भी, बच्चे से बात नहीं करते हैं गुरुपा। मैं ये इस चैनल पे बताना नहीं चाहूँगी कि उसका जो भी है उसका मेरे भाई मेरी भाभी घर में रहती है, वो जैसा भी करते हैं उससे मुझे कुछ लेना नहीं है। वो मेरी माँ के कर्म हैं, जैसे मेरी माँ ने कर्म किए होंगे उनको भोग रहे हैं। लेकिन गुरुपा, एक बेटी की अरदास आपसे है, आप मेरी माँ को ब्लेस करो गुरुपा। मेरे आपका स्वरूप मेरे मायके में भी है। मेरे भैया पूछते हैं, आपको शायद पूछते हैं, मेरी माँ को तो जय गुरु कहना भी नहीं आता, गुरु जी बोलती है। सुबह दिन में उनको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, मैंने कहा आप अंदर जाओ, मंदिर में जाओ, वहाँ से गुरु जी के माथे से चंदन टीका अपने सर में लगाओ। वो तुरंत उतने दर्द में इसीलिए अंदर मंदिर में गई और उसने चंदन का टीका अपने माथे पे लगाया गुरुपा। बेटी इतनी मजबूर होती है कि कुछ नहीं कर पाती गुरुपा। ससुराल वाले अगर मायके वालों की बातें करो, माँ से बातें करो, तो यही बोलते हैं बस अपने मायके में ही फ़ोन करना है, बार बार फ़ोन करना है गुरुपा। बेटियों को आपने बनाया ही क्यों? ये बेटियों का दूसरा घर क्यों बनाया? क्यों हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते?
गुरुपा आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा मेरी माँ को ब्लेस कर दो। महादेव गुरुपा मेरी माँ को ब्लेस कर दो। ये मेरी माँ के लिए मैं अरदास, शुक्राना तो नहीं है गुरुपा, शुक्राना मैं तब करूँगी आप मेरी माँ को पूरी तरह ठीक कर दोगे तो फिर मैं अपनी माँ की तरफ से आपके लिए शुक्राना करूँगी। मेरे बाबा, मेरे महादेव, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, हे गुरु जी मेरी माँ को ब्लेस कर दो गुरुपा। मेरी माँ ये रात कैसे काटेगी, ना वहाँ कोई अच्छे डॉक्टर है ना मेरी, एक तो मेरी माँ गरीबी से परेशान है, दूसरा मेरे भाई की कहीं शादी नहीं हुई है, पापा है नहीं, वो इतना टेंशन से उसने अपना बीपी बढ़ा दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। खाने पीने के लिए कुछ फल फ्रूट है नहीं, अच्छा खाना नहीं खा सकते गुरुपा। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी माँ को लेके। मैं इतनी दूर हूँ, उस माँ ने हमें जन्म दिया है, आज हम उस माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। माँ में गुरुपा जब हम छोटे थे हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी तकलीफें झेली है, पर हम बेटियाँ इतनी मजबूर हो जाती हैं कि अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करती। गुरुपा मेरी सबसे प्रार्थना है, सारी माताओं को आप ब्लेस करो गुरुपा, सारी माताओं को ब्लेस करो। मेरी माँ को सही कर दो गुरुपा, मेरी माँ को सही कर दो गुरुपा। मेरी माँ एकदम सही हो जाएंगी तो मैं आपका फिर प्यारा सा शुक्राना करूँगी। अभी तो ये मेरा शुक्राना नहीं है गुरुपा, मेरा एक अरदास है। मैं क्या करूँ गुरुपा, मैं किसी और से कह नहीं सकती हूँ। आप बोलते हो जब भी आपको दुख तकलीफ होती है आप मेरे से बोलो गुरुपा, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। आंटी जी मेरा ये सत्संग गुरुपा तक पहुँचाना, मैं बहुत परेशान हूँ आंटी जी, अभी मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आंटी जी आप भी गुरुपा से प्रार्थना करना मेरी माँ के लिए। आंटी जी मैं अपना ये सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। मैं अपना, मेरी माँ ठीक हो जाएंगी, मैं अपना शुक्राना फिर से आपके लिए शुक्राना लें, गुरुपा का शुक्राना करूँगी। मैं अपना सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।